या अल्लाह, ये जाग रही थी, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, सरकार के बारे में। कैसे बताऊं सरकार को कि ये सब जान गई है। ये जो जहर मेरे लिए उगलती है, वो अगर इसने बीबी मुर्शिद के आगे उगल दिया तो बड़े सरकार की बरसों की रियासत खाक में मिल जाएगी। बस वो एक बार इजाजत दे दे तो मैं इसे बता दूं कि ये शख्स तेरा बाप है। क्या हुआ? मैंने सोचा आज मैं भी जमीन पे सो के देखूं। पर तुझे तो जमीन कभी पसंद ही नहीं थी। तुझे तो पसंद थी ना, फिर तू क्यों हवा में उड़ने लगी? नूरा फिरोज, मैं तेरी माँ हूं, तू मेरी माँ नहीं। मुझे तरबियत देना छोड़ दे। तुझे मेरे बाप का ख्याल कभी नहीं आता? आता है, उसी ही का तो ख्याल आता है। हमें तेरी बेवफाई की वजह से छोड़ के चला गया ना। नहीं, तकदीर की। तकदीर को मत को सम्मा, कदम तेरे बहक गए और खाई में मेरा बाप गिर गया। ओए मेरा पुत्र पास हो गया। ओए जमहूरियत देखो, ये देखो तुम्हारा दोस्त और पास हो गया। कबीर हाथ देखो, ओए फोटो अरे देखो 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 देखो, वो फोटो कितनी बड़ी आई है इसकी। और कबीर बाहर निकल, हमारे हैं। मलका, जी भी मुर्शिद।
ये पेन तुम्हारी? जी ये कबीर, टॉप किया है तुमने। माशाल्लाह। क्या गिरा बीबी जी? मैं जल्दी खुशी में मिली। मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों बीबी जी? वो कुछ नहीं, जाओ तुम। मैं कौन होती हूँ खुश होने वाली? मुझे तो उसने ऐसा कोई हक दिया ही नहीं। और जिसके पास हक है वो तो उधर लक्की महल में। मैं लक्की महल जाती हूँ, देखूं कि उसके चेहरे पे भी खुशी के इतने ही रंग हैं जितने मेरे चेहरे पे हैं। पता नहीं जी। क्या मतलब पता नहीं? तुम ही मेरे कमरे की सफाई करती हो ना? और मैं तो ऐसी पिन लगाती नहीं। तो फिर ये मेरे तकिए के नीचे कैसे पहुंची? पता नहीं जी। क्या मतलब पता नहीं? अगर ये तुम्हारी है तो यहां कैसे आई मलका? ये किस तरह की जुर्म है? बस जो भी है, लेकिन मुझे पता है मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कमरा मिसयूज हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब यहां कुछ भी महफूज नहीं है। अब क्या कहना चाह रही हैं आखिर? आप शायद कभी नहीं समझेंगे, लेकिन मैं सब समझती हूँ। इन लोगों की ये मजाल मालकिन के निकलते ही जाओ और जाके बुलाओ अम्मा काली को। पूछूं मैं उससे मेरे पीछे यहां क्या होता रहा है? जाओ जाओ। जी बीबी मुर्शिद। ये तुम क्या करती फिरती रहती हो घर में? जी क्या हुआ? मैं जब यहां नहीं होती तो सबसे ज्यादा इस कमरे में कौन आता है? जाहिर है आपके कमरे की सफाई मलका करती है तो यही ज्यादा आती है। और तुम्हारी नजर में यहां कोई बेईमानियां हो रही हैं? ना बीबी जी, भला किसकी मजाल है कि आपके साथ बेईमानी करे? मैं जो बैठी हुई हूँ।
तो फिर तुम्हारे होते हुए मलका के बालों से ये पिन उतरकर मेरे तकिए के नीचे कैसे पहुंच गई? साईं तो सिर्फ रात को सोने आते हैं या सुबह नाश्ते तक होते हैं। इनके जाने के बाद इस कमरे को कौन इस्तेमाल करता है? मुझे शक है साईं कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारी मुलाजमाएं इस कमरे की एक चीज इस्तेमाल करती हैं। इनकी तो घुट्टी में आरजू मिली भी होती है कि मालकिन की चीजें इस्तेमाल करके मालकिन जैसी बन जाओ। ये पिन बीबी मुर्शिद, ये पिन तो मेरी है जी। ये देखें, मेरे बालों में ऐसी पिन लगी हुई है। तो फिर क्या तुम इस्तेमाल करती रही हो मेरा तकिया? ना जी, वो कल हम चादर बदल रहे थे तो मैं तकिए का गुलाब झाड़ रही थी, तो शायद कहीं अटक गई हो या गिर गुर गई हो। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। मलका, मैंने अपनी पुरानी मुलाजमा को भी इसी वजह से निकाला था। वो कभी मेरी लिपस्टिक उठा लेती थी, कभी मेरी परफ्यूम स्प्रे करके फिरती रहती थी। उसे जुनून था कि मेरे जैसी नजर आए। वो अपना और मेरे दरमियान का फासला भूल बैठी थी। बीबी मुर्शिद, मैं गवाही देती हूँ जी, ये ऐसी औरत नहीं है। इसको आपकी चीज़ों की कोई गर्ज नहीं है। ये तो बेचारी सादी निमाणी है। मैं नहीं मानती। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि कोई मेरा तकिया इस्तेमाल कर रहा है। ना बीबी जी, मैं जान ना निकाल दूं सबकी जो आपकी चीजों को हाथ भी लगाए। ये कपड़े भी तुम्हारे लिए एहराम लाया था? जी बीबी मुर्शिद। इसीलिए तो क्या सारे जोड़े इतने ही शौक और शानदार हैं? ये लड़का तो लखी महल को इंग्लैंड बना के छोड़ेगा। मेरे कपड़ों में और मुलाजमाओं के कपड़ों में कोई फर्क ही नहीं है। पता ही नहीं चल रहा कि मालकिन कौन है और मुलाजमा कौन। अब क्या गलती हो गई इस लंदन पलट से? तुमने मालिक और रियाया का फर्क खत्म कर दिया है, इसीलिए बिगड़ रही थी तुम्हारी ताई। अरे ताईजान, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने सारे मेरे जैसे जोड़े लाके दे दिए मलका को। अब मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा जोड़ा है दूसरे रंग में। सारे के सारे जोड़े जाया जाएंगे, यहीं कहीं किसी मुलाजमा को देने पड़ेंगे। दुनिया बदल रही है ताईजान, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और इतनी तब्दीली मत लाओ कि लखी महल लंदन बन जाए। और तुम्हारे लंदन के लॉर्ड्स भी अपने आप और मुलाजमाओं की हैसियत में फर्क रखते हैं। आप मेरे लिए नाश्ता लगवा दें जरा। वो क्या चाची? चाची मत कहा कहो इसे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ताईजान, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। देखो, एक मुलाजमा माँ जैसी खिदमत करके मासी तो कहलाई जा सकती है, लेकिन चाची तो सिर्फ चाचा की बीवी होती। और लखी महल का कोई भी बेटा किसी मुलाजमा से नहीं ब्याया गया। I'm sorry। कहाँ जा रहे हो? दम घुट रहा है मेरा, जरा ठंडी हवा में जा रहा हूं। इतनी अजीब बात है, जब भी मुझे लगता है कि
आपका दिल बिल्कुल मेरे जैसा हो गया है। आपका कोई अलग सा ही रूप मेरे सामने आता है। यही तो शिकायत है। आपको हमेशा मेरी बुराइयों ने अट्रैक्ट किया, मेरी कोई अच्छाई तो आपको नजर ही नहीं आई। मुझे लगता है जैसे आप हर वक्त मेरा दूसरा रूप ढूंढते रहते हैं ताकि अपने दिल को मेरी कशिश से रोक सकें। वरना ऐसा क्या किया है मैंने? इस घर को मुलाजमाओं के रहमो करम पे छोड़ दूं या एक ही थान में से अपने और इनके कपड़े सिलवाया करूं ताकि इनमें और मुझ में आपको कोई फर्क ही महसूस ना हो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुदरत ने भी ये ऊंच नीच का फर्क पहचान के लिए रखा है। अच्छा, तो क्या फर्क पड़ता है अगर उसने भी आप जैसे कपड़े पहन लिए? वो भी आप ही जैसी एक औरत ही है। यानी उसमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है साईं? शायद नहीं। वो भी वैसी ही एक इंसान है जैसे कि आप हैं। जरूरी तो नहीं कि वो आप ही की उतरन पहने। उसमें और मुझ में सदियों का फर्क है, और सदियां चंद लम्हों में नहीं गुजरती साईं। इसीलिए आप जैसा मर्द भी उसके हुस्न से तो अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अपना शरीके हयात मुझे चुनेगा। रात की तारीकी में पहुंचाने वाली पोशाकें दिन की रोशनी में बदलनी ही पड़ जाती हैं अम्मा। मेरे बाप का दिया हुआ मलमल का जोड़ा अगर तूने इतनी ही चाह से पहना होता तो आज तू भी अपनी झोपड़ी की मलका होती। मैं भी कहूं वो चला गया और तूने उसे ढूंढने की जरूरत ही महसूस नहीं की। ढूंढने आई तो पीर को। तेरी जगह कोई और औरत होती तो शोहर के खो जाने के दर्द से ही मर जाती। वैसे बीबी मुर्शिद मेरा बाप नहीं जो मैदान छोड़ के भाग जाए। देख लो, तकिया इस्तेमाल करने के शक ने ही उसे आग बगोला कर दिया। तो अगर बिस्तर इस्तेमाल, कभी सोचा भी नहीं था कि तुझसे इतनी नफरत करूंगी। कभी सोचा भी नहीं था कि तू मेरी नजरों में इतनी गिर जाएगी। अरे ओ नूरा फरोज, बीबी मुर्शिद बुला रही है। आई। जोड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? जी बीबी मुर्शिद, आज ही पहने है। पर आया कहाँ से? वो बीबी मुर्शिद, इसे तनख्वाह मिली थी ना, तो इसने अपने लिए जोड़े बनवा डाले हैं। लेकिन ये जोड़ा तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपए का होगा। ताईजान, मैं चाची के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया था, तो मैंने गिफ्ट मंगवा लिया। ऐसा क्या है उस मामूली से मुलाजमा में
जिसे साईं ने गौर से देखा। तौबा, क्या हो गया है मुझे? क्या हुलिया बना लिया मैंने? हो सकता है मैं उसे डांट रही थी तो साईं को उस पर तरस आ गया हो। हाँ, तुम आ गई नूर अफरोज। आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो आपने बुलाया? हाँ, मेरा दिल चाह रहा था कि आज कुछ मुख्तलिफ करते हैं। तुम्हें क्लेंजिंग करनी आती है? जी, मैं सब कर लेती हूँ। वैसे तुम्हें तो जरूरत है नहीं। क्या अपनी माँ को कर करके सीखी हो? मतलब उसकी जिल्द बहुत दमकती है। क्या ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है? नहीं, घर में हम सब दोस्तें मिलके करती थी एक दूसरे को क्लिनजिंग। कभी कभार तो कॉलेज में भी छुप के करते थे, बैग में क्रीम्स डाल के ले जाते थे। अच्छा, मैं जरा चेंज कर लूं या मैं कोई कपड़ा लेकर आती हूँ। नूर अफरोज जी, तुमने कभी अपने बाप को देखा है? नहीं बीबी मुर्शिद, वो तो मेरे पैदा होने से पहले ही खो गया था, या शायद किसी जोर जबरदस्ती की भेंट चढ़ गया। क्या उसकी दुश्मनी थी किसी से? अब मलका क्या बताती है? मैंने तो आज तक उसका जिक्र तक नहीं किया, बस हर वक्त गुमसुम रहती। जाहिर है तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है। उसे अपने जाया होने का दुख तो होगा। उसका भी दिल चाहता होगा कि उसे कोई चाहे, घर का सुख दे, कपड़ा लत्ता खर्चा। अब पता नहीं अब्बा जाया हुआ या अम्मा। मेरे तो जी दोनों ही खो गए। तो आप चाची से मासी बन गई। मैं तो सदा की मासी हूं, बस किस्मत से कुछ दिनों के लिए आपकी चाची बन गई थी। मैं बुरे वक्तों में हमेशा अच्छे वक्तों की उम्मीद रखता हूं, इसलिए मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं पूरी दुनिया के सामने आपको चाची कहकर बुलाऊंगा। पर उस अच्छे वक्त के आते आते मैं और बड़े सरकार अपनी बेटी के सामने बुरे बन जाएंगे। छोटे सरकार, ना जाने कैसे नूरा फिरोज को पता चल गया है, पर वो ये नहीं जानती कि मैं बड़े सरकार की बीवी हूं और नूरा फिरोज बड़े सरकार की अपनी बेटी है। सरकार, लगता है जुबैदा ने सब सुन लिया। जुबैदा?
जुबैदा, जुबैदा, जुबैदा। जी छोटे सरकार। मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ये आप मेरे लिए 1 2 3 लेके आए थे ना, तो गुड्डी भी ने इसमें गाने डाल दिए हैं, वही सुन रही थी। आप सुनेंगे? नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। तुम ये हेडफोन्स लगा कर ये गाने सुनो। जब एक तो ये हेडफोन्स लगाए होते हैं, तुम्हें तो कुछ सुनाई नहीं देता। ताई जान ने अगर तुम्हें आवाज दी तो तुम कैसे सुनोगी? बंदा फारिग होकर गाने सुनता है। ताई जान मुझ पे बिगड़ेंगी। ठीक है छोटे सरकार, गलती होगी। अच्छा लग रहा है ना अपना चेहरा अब आपको? तुम्हें मेरा चेहरा खूबसूरत लगता है? जी, आप जैसा खूबसूरत तो कोई भी नहीं। तुम्हारी माँ भी नहीं? ले, अम्मा और आपका क्या मुकाबला भला? मतलब मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा खूबसूरत हूँ? जी, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। सच? भला वो कैसे? आप फैशनेबल हैं, स्मार्ट हैं और आपके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। अम्मा और आपका क्या मुकाबला? भला मालकिन और मुलाजमा के हुस्न का भी कोई मुकाबला करता है? कभी बड़ा अफसर बनेगा। ये देखो, कभी ने सीएसएस का एग्जाम पास किया है, कभी मेरा कजन उसने टॉप किया है, सबको पीछे छोड़ दिया। अम्मा, अम्मा कहाँ है तू? कभी पास हो गया, कभी बड़ा अफसर बनेगा। अम्मा, अम्मा कहाँ है तू? कभी पास हो गया, कभी पास हो गया। बीबी मुर्शिद, बीबी मुर्शिद, बीबी मुर्शिद, मेरा कजन कबीर ने टॉप किया है। ये देखिए, उसकी तस्वीर भी छपी है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक है तुम्हें। अम्मा, अम्मा, अम्मा कबीर ने टॉप किया है। ये देख उसकी तस्वीर छपी है। अम्मा काली ये देखो। अम्मा काली ये देखो, ये मेरा कजन कबीर, इसने टॉप किया है, बड़ा अफसर बनेगा। अब मार खिला के दिखाओ अपने उन सरकारों से। राबेल बीवी, वो मेरा कजन है ना कबीर, वो जो कल यहाँ मार खा रहा था। ये देखे, उसने सीएसएस का एग्जाम पास कर लिया, बड़ा अफसर बनेगा, सबको पीछे छोड़ दिया। बहुत बहुत मुबारक हो। आप बहुत अच्छी हैं राबेल बीबी, आपने तो मुझे यूं मुबारकबाद दी है जैसे कोई अपना देता है। और यहाँ सबको मेरी जुबान ही समझ नहीं आ रही, आप सबको अपना लेती हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। चलो आज तुम्हारे कमरे में चल के बैठते हैं। आए ना।
वो तुम्हारे मामू का बेटा है, जिसकी वजह से तुम्हारी अम्मा तुम्हें यहाँ ले आई। मामू का बेटा तो वो है, मगर यहाँ आने की वजह वो नहीं हो सकता। क्या मतलब? उसने तुम्हारी वजह से इतनी मारा मारी की, इससे तो साफ जाहिर है कि वो तुमसे ज़बरदस्ती शादी करके ही दम लेता। अगर ताया सरकार तुम्हें यहाँ पनाह ना देते तो ना देते पना, कौन सा शादी करके वो मुझे मार डालता। तुम्हें इतना यकीन है उस जनूनी पे? हाँ, वो यहाँ के मर्दों से तो 1000 गुना अच्छा मर्द है, 1000 गुना। क्या उसके प्यार करने का अंदाज इतना खूबसूरत है? हाँ, वो मुझसे, अम्मा से और मामू से बहुत प्यार करता है। पता है, एक दफ़ा तो उसने मेरे लिए याकूब को इतना पीटा कि उसकी माँ हमारे घर शिकायत लेके आ गई। अच्छा, ये बताओ, जब वो रोमांटिक होता है तो क्या कहता है तुमसे? वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, कभी कभार हक जिताता था, कभी मेरी चुटिया खींच के भाग जाता, और जब मैं तैयार होती तो मेरे ऐब गिनवाने के लिए खड़ा हो जाता। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम्हारी बुराई मैं जानबूझ के ढूंढता हूँ ताकि अपने दिल को काबू में रख सकूं। फिर मैं समझ गई, जब वो मेरी बुराई करता उससे मैं अच्छी लग रही होती। फिर तो तुम उसे महवियत से तकती रहती होगी। बिल्कुल भी नहीं, वरना वो बहुत जल्दी इतरा जाता था। एक ज़रूरी कॉल है, रिसीव करके आते। हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कल लाहौर में। तो आ सकती हो?